गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। इक्विपोटेंशियल मतलब जिस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहती हो, इसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती हो, वो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम at all the points on the surface is called equipotential surface. Potential surface, clear? The surface in electric field where the value of electric potential is same at all the points on the surface called equipotential surface. क्लियर? तो देखिए आप बता कि एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल है वो सरफेस पर सेम रहेगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज जीरो। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्लियर हो गया? देखिए हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं जैसे डेल वी, हमने ले लेते हैं वी बी माइनस वी ए। अब ये पोटेंशियल सेम है, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो नो वर्क इज डन in moving charge one point to another point on the surface। मतलब इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बताया था आपको मैंने Q इंटू डेल वी। अब वर्क डन है इसमें जीरो है। वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। क्लियर? और फिर मैंने आपको बताया था इसमें एक बताया था इसमें वर्क डन एफ वेक्टर डॉट डी आर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर। अब वर्क डन जीरो होगा, इट मीन्स क्या होगा कि फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। इसका मीन ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे भी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखिए इसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन विच परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखिए ये जो आपको शो किया गया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? और इसमें जो ये 1 2 3 ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। ये सरफेस जो इस तरह से ये प्लेस्ड हैं यूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके परपेंडिकुलर। फिर अगेन सेकंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, अगेन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। क्लियर? अब आपको ये भी बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स पोटेंशियल हाई होगा वो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। क्लियर हो गया ना? तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर फ्लैट एंड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो देखिए अपने पास एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण मैंने आपको बताया था कि आर डिस्टेंस पर जो एक पोटेंशियल होता है वो होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये होता है। अब इस चार्ज क्यू को एज हम सेंटर लेकर और आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो इस स्फीयर के एवरी पॉइंट की देखो, अगर इसको हम सेंटर कंसीडर करके और एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि इस स्फीयर के एवरी पॉइंट की इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो v रहेगा। तो ये स्फीयर होगा वो होगा इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आपको ये तो बताया था कि वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमने इससे चार्ज क्यू को एज ए सेंटर कंसीडर करके और हमने आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ किया। इस स्फीयर के एवरी पॉइंट के इस चार्ज से जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। इट मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर वो सेम रहेगा। तो ये सरफेस जो स्फीयर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, तो फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वो सेंटर लाइज ऑन चार्ज क्यू। क्लियर। और जैसे 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 डिस्टेंस इंक्रीज होगी आर तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती हैं। मतलब इनकी डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। इट मीन्स क्या हो गया, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। और ये ध्यान रखना फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे जिनके सेंटर पर चार्ज क्यू सिचुएटेड होगा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, सो नो वर्क इज डन इन मूविंग a charge from one point to other on an equipotential surface। ओके, मतलब ये चार्ज है। अब इस चार्ज Q से को हमने सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल r, तो इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम इसे चार्ज Q नॉट को A से B अगर मूव कराएंगे तो इसमें वर्क डन होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों? देखिए वर्क डन आपको मैंने बताया था Q नॉट और डेल V का मीन यहाँ हो गया VB माइनस VA। अब इनकी डिस्टेंस है वो सेम रहेगी तो VA और VB इनका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। वो सपोज कर लेते हैं हम V है, V करेंगे तो W इक्वल टू Q नॉट V माइनस V इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी 0। क्लियर। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज Q नोट को, ये जो अपने सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके सेंटर पर चार्ज Q प्लेस्ड है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें टेस्ट चार्ज Q नोट को स्मॉल डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं dr वेक्टर से। इसमें वर्क डन होगा वो dw इक्वल टू f डॉट dr, या इसको हम लिख देंगे q e डॉट dr। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि वी नो दैट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0।
ओके, अब वर्क डन 0 होगा तो अपने पास आ जाएगा Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल टू 0 या E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह से लिख दें E dr cos थीटा 0। क्लियर। अब आप देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए 0, डिस्प्लेसमेंट है ये भी 0 नहीं है। इट मीन्स से ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, इसका मीन ये है कि यहाँ पर 0 क्या है, कोस थीटा 0। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि इसमें ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट है वो इस सरफेस पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होगा तभी ये वर्क डन है वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अदरवाइज देयर वुड बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल के 2 वैल्यूज होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, एक यूनिक वैल्यू रहती है और जो कांस्टेंट होती है। ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ V1 है यहाँ V2 है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ V1 और यहाँ V2, तो यहाँ पोटेंशियल है वो V1 V2 से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो एक ही सरफेस पर देखोगे आप 2 पॉइंट्स पर इसमें क्या हो जाएंगे, 2 वैल्यूज हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल, इन फैक्ट द होल वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। तो इसका मीन क्या हुआ, ये अपने पास एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज किया दिया, तो ये चार्ज है उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, इनसाइड इसके कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया था इसमें कि इसके इनसाइड जो एवरी पॉइंट पर क्योंकि पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, यहाँ भी V है यहाँ भी, मतलब होल वॉल्यूम में जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। और इस पोटेंशियल की जो वैल्यू रहती है वो सरफेस के इक्वल होती है। उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी Q/4πε0 कैपिटल R इसकी यहाँ रेडियस हो गई। क्लियर हो गया, मतलब इसका होल वॉल्यूम है वो इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब उसके होल वॉल्यूम में जो पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, V, और इसके सरफेस पर भी पोटेंशियल रहेगा वो भी V रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी Q/4πε0 कैपिटल R। तो ये था अपना टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस।